नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऊर्जा में। आज के वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी का त्यौहार, उसका महत्व, व्रत और पूजन की विधि के बारे में डिस्कस करूंगी। नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस बार 25 जुलाई को पड़ रही है। तो 25 जुलाई की सुबह में नाग पंचमी का पूजन किया जाएगा। नागों को शिव जी का आभूषण माना गया है, तो इसलिए प्रतीकात्मक रूप में नाग की पूजा की जाती है सावन के महीने में। सावन का संपूर्ण महीना शिव जी को समर्पित होता है। इसमें पूरे महीने शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। कांवड़ यात्रा इसी महीने में होती हैं। तो ये जो नाग पंचमी का त्यौहार है, ये भी कहीं ना कहीं शिव जी से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि हमारे धर्म में देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ उनके वाहन, उनके प्रतीकात्मक साथ में जो चिन्ह जुड़े हुए हैं, उन सभी की पूजा का भी विधान है। इसी तरह से नाग देवता की भी हमारे यहाँ बहुत महत्ता है। नाग को शिव जी का आभूषण माना गया है, इसीलिए हमेशा शिव जी के गले में नाग माला पड़ी रहती है। और ये भी मान्यता है कि विष्णु जी की जो सैया है वो शेष नाग हैं। तो इस तरह नागों का महत्व हमारे पुरातन काल से हमारे ग्रंथों में बताया गया है। तो नाग पंचमी पर नाग की पूजा के साथ साथ हम एक तरह से पर्यावरण की भी पूजा करते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नाग पंचमी का या नागों की पूजा का जो महत्व है वो पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाग जो होते हैं वो चूहों का भक्षण करते हैं और चूहे फसल को नष्ट करते हैं। इसलिए इसे किसानों के मित्र के तौर पर भी देखा जाता है। दूसरी मान्यता ये है कि श्रावण मास में क्योंकि वर्षा काल होता है, तो सांप इत्यादि निकलने के ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो सर्प पूजन करके एक तरह से उनको मनाया जाता है कि वो किसी भी तरह का कष्ट, यानी कि सर्प दंश इत्यादि का कष्ट मानव जाति को ना दें। इसलिए नाग पूजा करके उनको प्रसन्न करने का विधान माना जाता है। तो इस दिन धातु की प्रतिमा या नाग की तस्वीर, फोटो या फिर खड़िया, गेरू या फिर कोयले से सर्पों के प्रतीकात्मक चिन्ह बना करके उनकी पूजा दूध, जल और मिठाई से की जाती है। संपूर्ण पूजन की विधि अभी मैं आपको बताऊंगी। नाग पंचमी का जो व्रत है उसमें 8 नागों की पूजा की जाती है, जिसमें नागों के नाम हैं अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख। इन अष्टनागों की पूजा का विधान नाग पंचमी को है। नाग पंचमी का पूजन एक तरह से चतुर्थी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। चतुर्थी तिथि को एक बार दिन में भोजन करते हैं तथा पंचमी के दिन उपवास रख के शाम को भोजन करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। पूजन करने के लिए मिट्टी के नाग या फिर गेरू, खड़िया या कोयले से बनाए हुए दीवार पर नाग, या फिर आप इन्हें कागज़ पर बना सकते हैं और चौकी के ऊपर रख करके उन्हें स्थान दिया जाता है, वहाँ पर उन्हें रखा जाता है। उसके बाद आप एक थाली में चावल, रोली, हल्दी, फूल, मिठाई, गंगाजल इत्यादि रखते हैं और फिर इस सब से नाग देवता की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम कच्चा दूध, घी, चीनी मिला करके लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है और उसके बाद जल के छींटे लगा करके पूजन करके सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। इसके बाद कहीं कहीं पर, क्योंकि नाग पंचमी का त्यौहार देश काल पर निर्भर करता है, तो कहीं कहीं पर इस पूजन में काली घास का भी प्रयोग किया जाता है, यानी दूर्वा भी इनको चढ़ाई जाती है।
इस दिन सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को आप कुछ दक्षिणा दे सकते हैं या सपेरे को पैसे दे करके आप नाग खरीद करके उसे मुक्त करा दें। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि नाग पंचमी का जो पूजन है उसको कहीं ना कहीं कुंडली के काल सर्प योग को समाप्ति के तौर पर भी देखा जाता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा होता है उनके लिए ये पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उन्हें सपेरे से सांप खरीद करके इस दिन अवश्य ही मुक्त करा देने चाहिए। ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास समय है तो आप नागपंचमी की कथा भी अवश्य सुने और इस तरह से नागपंचमी का पूजन करें। नागपंचमी, हरियाली तीज, सावन का महीना पूरा ही शिव जी को समर्पित है। तो जिनकी भी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है, उसकी वजह से कुछ परेशानियां आ रही हैं, शादी में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इस महीने को एक तरह से उपाय के तौर पर लें और जो भी संभव उपाय आप कर सकते हैं अवश्य करें। नाग पंचमी वाले दिन नागों को मुक्त अवश्य कराएं, व्रत रखें और नागों का पूजन भी अवश्य करें। ये काल सर्प योग की जो परेशानियां होती हैं उनसे मुक्ति का बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ ही जिन शादी में काल सर्प योग के कारण परेशानी आ रही है, डिले हो रहा है, वो भी इस दिन सपेरों को दान दक्षिणा दें, उनसे सर्प की कीमत देकर सर्प को लेकर के मुक्त करा दें। ये बहुत ही अच्छा उपाय है जिनकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि नाग पंचमी वाले दिन मिट्टी की खुदाई बिल्कुल भी ना करें। कहीं भी मिट्टी में खुरपी, फावड़ा, चाकू इत्यादि ना लगाएं। लेकिन क्योंकि ये एक तरह से पर्यावरण से जुड़ा हुआ पर्व है तो आप इस दिन पेड़ पौधे अवश्य लगाएं। इसके लिए आपको करना ये है कि चतुर्थी तिथि को ही मिट्टी में गड्ढा इत्यादि खोद करके तैयार रखें और पंचमी वाले दिन आप इसमें पौधे रोपित कर सकते हैं, जिससे कि आप मिट्टी खोदने से भी बच जाएंगे और पर्यावरण का पर्व भी मना पाएंगे पौधे लगा करके। आप लोगों के लिए नागपंचमी बहुत शुभ हो। भगवान शिव की आप सभी पर कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ। नमस्कार।